बेशक तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। ऐ मेरे रब, हम तेरी हम्द करते हैं, तुझसे मदद और मगफरत चाहते हैं, तेरी बारगाह में तौबा करते हैं और तेरी हर तरह की भलाई की तारीफ करते हैं। अल्लाह के लिए हम्द के बाद हम्द है उस फضل और एहसान पर जो रोज़ अफजू और फजू तर है और हर वक्त हमेशा शुक्र है। क़यामत के दिन हम उसके सवाब की उम्मीद करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसने हमें भरपूर नेमतों से नवाजा और हमें पूरे पूरे अक़दार अता किए। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो असल और नस्ल के एतबार से मखलूक़ात में सबसे पाकीज़ा और खसलतों और अखलाक के एतबार से सबसे ताबनाक हैं। मेरे रब का दुरूद व सलाम पैदर पे हो आप पर, आपके अदीम हक़ और फ़ضل की ताज़ीम में, आपके अहले खाना और सहाबा पर जो मुनाफसत और मुकाबला आराई के साथ आपके तरीक़े की मदद करने वाले हैं, ताबईन पर, उन लोगों पर जो इक़्तिदा और शौक़ के साथ उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, जिन चीज़ों की वसीयत की जाए उनमें सबसे बेहतर अल्लाह अज़्ज़ा व जल का तक़वा है। अल्लाह आप पर रहम करे, आप उसका तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह ताला का तक़वा दुनिया व आखिरत में सबसे बेहतर तोशा, अदीम तरीन मकसद, रोशन तरीन मर्तबा और बुलंद तरीन खसलत है। अल्लाह का फरमान है, और अपने साथ सफ़र खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह ताला का तक़वा है। शायर का कहना है, इसका तर्जमा है, मैंने तक़वा में आज़मत को रोशन पाया और उसी से क़यामत के दिन इज़्ज़त है। अल्लाह का तक़वा बेहतरीन तोशा है और सख्त दिन में बेहतरीन ज़ख़ीरा है। मुसलमानों की जमात, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। क्या आपको मालूम है हमारी पैगाम का जौहर क्या है, हमारे तशख़्ख़ुस का खुलासा क्या है और हमारी तहज़ीब का इक्सीर क्या है? बेशक ये हमारे मजहबी अक़दार और मुस्तफ़वी अखलाक हैं। दीन इस्लाम इंसानियत के लिए दुरुस्ती, फलाह व बहबूद, हिदायत और कामयाबी लेकर आया। ये अपने अदल व इंसाफ, रहमत, नरमी, शफ़क़त, शरई अहकाम और मजहबी अक़दार की वजह से है, जो रूहों के लिए ग़िज़ा, दिलों के लिए तरियाक और दवा, अक़लों के लिए नूर और रोशनी और नफ्सों के लिए पाकी और रौनक है। मोमिनों की जमात, ताबनाक अक़दार और पुरकशिश हैरत अंगेज़ अखलाक ही इंसान को उसके तैश व गुरूर से आज़ाद करके हक़ के रास्तों और उसके नूर की तरफ, उसकी जहालत और शरारतों की बेड़ियों से आज़ाद करके उसकी पाकीज़गी और खुशी की बुलंदी की तरफ ले आए। ख़ुसूसन हमारी इस्लामी अक़दारी हैं, जो पूरी इंसानियत को बुग़्ज़ व कीना के बंधनों से निकाल कर हम आहंगी, सुलह सफ़ाई और वफ़ा शिआरी की तरफ ले आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट ना डालो, और अल्लाह ताला की उस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसके मेहरबानी से भाई भाई हो गई। मजहबी अक़दार हर उस मुश्किल का इलाज करने वाला मरहम है जिसके ख़तरात ने उसका इनकार करने वालों की अक़लों को आजिज़ बना दिया है। अल्लाह ने नफ्सों को हिदायत पर पैदा किया और इस्लाम के ज़रिए उनके रहनुमाओं के रास्ते को रोशन कर दिया। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। इन अक़दार में सबसे बुलंद खालिस ईमान और साफ़ सुथरी तौहीद है। ख़बरदार, अल्लाह ताला ही के लिए खालिस इबादत करना है, फिर इत्तिबा जो काफ़ी हो। अल्लाह का फरमान है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। उम्मत मुस्लिमा, मौला ताला की हिकमत ने चाहा कि आखिरी इस्लामी पैगाम का हामिल, नबियों के इमाम, हुनफ़ा के सरदार मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आपके मुहिब्बीन को गरचे आपकी ज़ात की सोहबत नहीं मिली, लेकिन आप की सांसों की सोहबत ज़रूर हासिल रही। ठोस मोहब्बत, मजबूत इत्तिबा, ना बदबूदार ईजाद बिदअत। ऐसी बात कर जिसमें शौक़ों की आमेज़िश हो और महबूब का वस्फ़ बयान कर जब हम सब मुश्ताक़ हैं। उसके दिल, उसकी मोहब्बत, उसके लुत्फ़ और हर उस चीज़ के बारे में बता जो अखलाक से छलके। उन लोगों को मुबारकबाद जो उसके तरीके से किसी दिन गाफिल ना रहे और उन्होंने उसकी मोहब्बत में बहुत कुछ चखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हर तरह का खैर, छोटी बड़ी नेकी,
पूरी हिदायत और मुकम्मल अदल समूह हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और खिलकत में खूबसूरत थे, तमाम मामलात में बयान और रहमत थे। अल्लाह ने फरमाया और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों और हम नशीनों के लिए बहुत ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे। अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मुस्कुराने वाला नहीं पाया। ऐ वो बंदा जो मोहब्बत के फ़दाइल को शुमार करने का ख्वाहिशमंद है, तुम अपने ऊपर रहम करो कि आपके फ़दाइल शुमार नहीं किए जा सकते। अगर तुम कहो रेत के बराबर या कंकरियों के बराबर या बारिश की बूंदों के बराबर तो हम कहेंगे इससे भी ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी और मसरत दाखिल करते, उल्फत और शादमानी बोते, जज्बात का ख्याल रखते, दिलों को जोड़ते कि सब्र के बाद जोड़ने में बड़ा अजर है, और जो दिलों को जोड़ेगा अल्लाह उसे खतरों के शर से बचाएगा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नज़दीक बुलंद मकाम था, यहाँ तक कि वो मोहब्बत और वफादारी में आप पर अपनी जानों और मालों को कुर्बान कर देते थे और आप पर कभी भी किसी को मुकद्दम नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे इस मोहब्बत वफा का तबादला करते। ये ज़ैद बिन हारिसा हैं। जब अल्लाह ताला का ये फरमान नाजिल हुआ और तुम्हारे लई पालक लड़कों को तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बनाया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने और उनके बाप और कौम के दरमियान इख्तियार दिया। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया और कहा, अल्लाह की कसम मैं आपके अलावा किसी को इख्तियार नहीं करूँगा। ग़ज़वा बद्र के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया तो अंसार के सरदार साद बिन उबादा ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर आप हमें हुक्म दें कि हम इन घोड़ों को समुंदरों में झोंक दें तो हम उनमें झोंक देंगे। अगर आप हमें हुक्म दें कि उन्हें बरकिल ग़िमात तक दौड़ाएं तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात से खुश हुए और लोगों को बुलाया और वो चल पड़े, हत्ता के बद्र में पड़ाव डाला और फतह हासिल की। अल्लाह अकबर। जब वफा का जिक्र किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी ज़िंदगी में और उनकी वफ़ात के बाद जो वफ़ा की उससे बड़ी और बुलंद कोई वफ़ा नहीं। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया, वो कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खदीजा का जिक्र करते तो उनकी तारीफ़ करते और अच्छी तारीफ़ करते और फरमाते, वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार किया, उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया, और उस वक्त अपने माल से मेरी गमखारी की जब लोगों ने मुझे महरूम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो उन्होंने आपसे कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमज़ोर और नातवा का बोझ खुद उठा लेते हैं, महरूम लोगों को अशिया मुहैया करते हैं, मेहमान की ज़ियाफ़त करते हैं और हक़ के रास्ते में पेश आने वाली मुसीबतों पर लोगों की मदद करते हैं। मुसलमान भाइयों, क्या वक्त नहीं आया कि हम अपने मजहबी अक़दार और नबवी अखलाक को बुलंद व बाला करें ताकि हमारा आलमी तहज़ीबी पैगाम इंसानी अमन और आलमी सलामती के क़याम के लिए हो, जो ख्वाहिशात मुहर्रिकात आलूदा मकासिद और मनाफ़िस से पाक हो। आलम फ़ादिलाना अक़दार व अखलाक के किनारे तभी लग सकता है जब अखलाक की गिरावट को शिकस्त दी जाए और अक़दार के इन्हितात का मुकाबला किया जाए, खुसूसन तब्दीलियों और बदलते हालात और बहरानों और चैलेंजों के ज़माने में, ख़ास तौर से वेबसाइटों, चैनलों और इंटरनेट पर, क्योंकि ऐसे मवाद की भरमार हो गई है जो मजहबी अक़दार, दुरुस्त रिवायात और साफ़ सुथरी फितरतों के ख़िलाफ़ है। इसलिए ज़रूरी है कि अक़दार की हिमायत अफ़कार और रूहों का लाजिमा हो, ना कि हवाओं के दोषों पर हो। मादियत के लश्करों और फितनों के सैलाब के ज़माने में इन अक़दार के तई उम्मत की जो सूरत हाल है उस पर गायराना नज़र डालने से सलफ़ उम्मत के मनहज के मुताबिक किताब व सुन्नत की रोशनी में इन अक़दार पर साबित कदम रहने और इन पर नाज करने की ज़रूरत जलवागर हो जाती है। कुछ लोगों ने दो वही के नूर के बदले दूसरी चीज़ को ले लिया और इन अक़दार व अखलाक से मोहब्बत को छोड़कर हक़ाइक़ के बदले मज़ाहिर पर इक्तिफ़ा किया।
बजाय इसके कि ये अखलाक उनकी पूरी ज़िंदगी में बसेरा करे, उन्होंने दरिया के बदले थोड़े पानी पर इक्तिफा किया, इसलिए वो गुलू और बेरुखू के दरमियान जी रहे हैं। और दूसरे लोग इनकार, नाशुक्रिया और एहसान फरामोशी में अपने नफ्सियाती बहरानों और अखलाकी आलाइशों का शिकार हैं, जिन्होंने तीर तराशने से पहले पर लगा लिए, यानी पूरी तैयारी से पहले मैदान में कूद पड़े और उन्हें गुमान होने लगा कि वो बेगाने हैं, जबकि वो कम अक्ल, बहरान ज़दा, कमीने, घटिया, कम ज़र्फ, बदनीयत हैं। उनका मकसद वहमी फ़वाइद और ख़याली बेवक़ात चीज़ें हैं। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लोमड़ियों की तरह पैंतराबाजी करते हैं और हादिसात और बहरानों के दस्तरखानों पर गुजारा करते हैं। हालात जौहरों को खोल देते हैं। अल्लाह उनकी जमात को ना बढ़ाए। इसलिए उम्मत पर वाजिब है कि अपनी ताकतों को एकजा करे, अपने वजूद की तामीर दोबारा करे और अपने दुश्मनों का मुकाबला करे। बई तौर के अपने असली अनासिर पर तवज्जो दे, तलवार और तशद्दुद से नहीं बल्कि म्यान रो दीनी शऊर से। इस तरह वह हक़ के तीरों से बातिल परस्तों के शुबहात, जाहिलों की तावील और गुलू पसंदों की तहरीफ को शिकस्त दें, ताकि वह तशद्दुद पसंदों, मुल्हिदों और बेलगाम लोगों के दरमियान म्यान रो होकर जिए। मेरे दोस्तों, इस वक्त जबकि हमारे आलम इस्लाम के कुछ इलाकों को हादिसात, मसाइब, ज़लज़ले और तूफ़ान बहा ले जा रहे हैं, हमें मुसीबत और बहरान ज़दा लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। खुसूसन मगरिब और लीबिया में अल्लाह आफत ज़दा दरना में हमारे भाइयों की मदद करें, उनके साथ लुत्फ़ का मुआमला करें, उनके मुर्दों पर रहम करें, उनके ज़ख्मियों को आफ़ियत दे और उनके बीमारों को शिफा दे। ऐ अल्लाह, तू उनकी कमज़ोरी पर रहम कर, उनके शिकस्त हाल को जोड़ दे और उनके मामले का ज़िम्मा उठा। ऐ अल्लाह, वो नंगे पैर हैं उन्हें सवार कर, वो नंगे बदन हैं उन्हें पहना, वो भूखे हैं उन्हें खिला। ऐ शिकस्ता लोगों को जोड़ने वाले, ऐ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले, बेकसों की मदद और मुसीबत ज़दा लोगों की गमखारी के लिए हमारे महफूज मुल्क से अता के बादल और इमदाद वफा के पुल दराज हो गए हैं। अल्लाह के लिए हम्द व एहसान है। ये निशानियाँ और याद दहानी है, ये ना कहा जाए कुदरत का गज़ब है। अल्लाह का फरमान है, हम तो लोगों को धमकाने के लिए निशानियाँ भेजते हैं। इसके बाद अल्लाह के बंदो, मजहबी अक़दार की हिमायत करना उम्मत की कामयाब वापसी का रास्ता है, ताकि हम चोटी तक पहुंचने की हिम्मत के साथ दुनिया की क़ियादत करें और इसमें अल्लाह के इरादे के मुताबिक रहनुमाई करने वाले पेशवा बने और उसे नकेलों और लगामों से बांधकर अमन व अदल के सायों की तरफ ले जाएं। क्या अल्लाह के रास्ते में इत्तेहाद हमारे आज़्म को जगाएगा और गुमराही ने जो बुना और गढ़ा हम उसे रोशन करेंगे? क्या अल्लाह की नुसरत हमारे शिराजा को इकट्ठा करेगी ताकि हम इस सरगर्दा दुनिया की क़ियादत करें? यह आशा और ये उम्मीद है। अल्लाह ताला से दुरुस्त कौल और सही अमल की तौफीक तलब करते हैं। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अज़मत व जलाल वाले अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें और उसकी बारगाह में तौबा करें। बेशक वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। अल्लाह के लिए ऐसी हम्द जो दिल को हिदायत और रोशनी से मामूर कर दे, और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जो तमाम जहानों में हमआहंगी और इत्तेहाद कायम करे। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। आपने मखलूक को बेशकीमत मकारिम अखलाक अता किए। दुरूद व सलाम हो आप पर, आपके आल व असहाब पर जो रोशन व मुबारक हैं, जो मुनाफसत और मुकाबला आराई करते हुए फिर भलाइयों की तरफ दौड़ते हैं। ताबिईन पर अता क़यामत उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरें, मजहबी अक़दार का सबसे बेहतर दाई बने और दुनिया के सामने उनके सीपों के मोतियों और उनकी तालीमात की किरणों को वाज़ेह करें। उनके साये में इज़्ज़त व नुसरत हासिल करेंगे। मोमिनों की जमात जिन काबिल फ़ख्र कारनामों की गवाही दुनिया ने दी और उन पर मखलूक मुत्तफ़िक है, उनमें से मजहबी अक़दार
اور اسلامی اخلاق کو تقویت پہنچانے کا کارنامہ ہے، جس سے اللہ نے اس مبارک ملک کو نوازا ہے، جس کا سلسلہ اس ملک کے متحد ہونے کے دن سے آج تک قائم ہے۔ چنانچہ وہ اسلام کا گہوارہ، امن کا مناد اور حرمین شریفین اور حج عمرہ اور زیارت کے لیے ان کا قصد کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا اور رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے اس کے عظیم احسان اور نوازش پر۔ حرمین شریفین ان دنوں انتہائی توجہ اور پوری دیکھ بھال سے محدود ہو رہے ہیں، اور بولتی براہین اور خوشبودار دلائل میں سے تابناک دلیل ایک ایسے مستقل ادارے کا قیام ہے جو ولی امر حفظہ اللہ سے مربوط ہے، تاکہ حرمین شریفین میں رواداری، بقائے باہم اعتدال و میانہ روی کے دینی پیغام کو مضبوط اور فعال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، پورا ہو۔ یہ ہر مسلمان کے لیے قابل فخر اور تاریخ کی پیشانی پر چمکتی روشنی ہے۔ اس کا قیام بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رحمان کے مہمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے اور اس کوشش کے طور پر ہوا کہ آسانی، اطمینان، سہولت اور سکون سے پر تعبدی، ایمانی اور روحانی فضاؤں میں انہیں اپنی عبادات، طاعات اور مناسک کی ادائیگی پر قادر بنایا جائے، تاکہ قاصدین کے دینی تجربے کو فروغ دیا جائے۔ اللہ خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد کو ان درست کوششوں کا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ دے، اور اسے ان کے نیک اعمال کی ترازو میں رکھے۔ اللہ ہمارے ملک پر توحید و اتحاد، سلامتی و استحکام اور خوشحالی اور ترقی کی نعمت کو برقرار رکھے۔ یہاں عقیدہ ہے اور توحید اس کا پیشوا ہے، ہدایت کی آیات ہیں اور ان کی طرف نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ اس دن کی وجہ سے ملکوں کا موتی ہے جس نے اسے عزت کا مقام عطا کیا اور عزت بخشی۔ دینی اقدار اور بنیادوں پر قائم امنگ سے پر ترقیاتی ویژن کی روشنی میں اصول پسندانہ سفر اور پرعظمت اصلی تاریخی رزم میں ہم خواب دیکھتے ہیں، اسے پورا کریں گے، اور اس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اے وطن توحید، ہمارے دل اس پر قربان ہے جو مقدس زمین اور بڑی عزت ہے، اور حق کا ایسا مینارہ ہے جس نے ام القرا یعنی مکہ سے روشنی چھوڑی جو زمین کے حصوں پر چھا گئی۔ مکہ، مدینہ اور مسلمانوں کے قبلہ اور ان کے مناسک اور شعائر کے مقام سے محبت صرف متعصب بحران زدہ انسان کے دل میں کم ہو سکتی ہے۔ اے اللہ، ہمارا ملک تیرے محترم گھر اور تیرے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو سموئے ہوا ہے۔ وہ اہل اسلام اور رحمان کے مہمانوں کی خدمت کا قبلہ ہے۔ اے اللہ، تو اس کی عزت و سلامتی کو اور اس کے استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھ، اور اس کے وجود کو متحد کرنے والے، اس کے بانی اور اس کی عمارت کو بلند کرنے والے پر رحم کر اور ان کی مغفرت فرما۔ بے شک تو بڑا فیاض اور کرم والا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجیں مصطفیٰ ہادی امین پر، جو مومنوں کا اسوہ رواد شریعت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ رب العالمین نے آپ کو کتاب مبین میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ اور اس تمام فرشتے اس ہستی پر درود بھیجیں جو مخلوقات کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، اور نیک اہل خانہ پر جن کی تعریف کو میری روشنائی نے دل کے نور سے لکھا۔ ایسا درود جس کی دھیمی و بلند آواز سے سننے والا نہ اکتائے، اور جس کے دہرانے اور ظاہر کرنے سے زمانے نہ تھکیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما نبی مختار پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا ان کے معزز برگزیدہ صحابہ، ابو بکر سے جو غار میں آپ کے دوست ہیں، عمر فاروق سے جو ملکوں کے فاتح ہیں، عثمان سے جو بڑے فضائل والے ہیں، اور علی سے جو صاحب فکر اور عبرت والے ہیں، باقی تمام دار قرار کی بشارت پانے والے 10 صحابہ سے، ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے احسان، جود و کرم سے راضی ہو جا۔ اے غلبہ والے اور بخشنے والے، اے اللہ، قیامت کے دن ہمارے نبی اور قدوہ کو ہمارا شفیع بنا،
اور آپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں دائمی بنا دے، یا ذل جلال والاکرام۔